पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम 7वीं टीम 175 करोड़ रुपए में फ़रोख्त। पीएसएल की 7वीं टीम केएस ने खरीद ली। टीम का नाम हैदराबाद फाइनल रख दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने राइजिंग स्टार एशिया कप टीम को 9 करोड़ रुपए इनाम दिया। हांगकांग सिक्सर्स जीतने वाली टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए इनामी रकम दी गई। शहबाज की परवाज कोयटा कोयटा। केपी की तरह बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी ने मुश्किलात पैदा की हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। खवारिज को हमसाया ममालिक से मदद मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता चीन चैन से नहीं बैठेंगे। चैलेंजेस के बावजूद बलूचिस्तान काबीना आवाम की खिदमत में मसरूफ है। फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं। मुआरका हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया कि हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पंजाब ने असलम रईसानी का मुतालबा पूरा करने के लिए लीड ली। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, पाक फौज छोड़ेगी नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे के खिलाफ पाक फौज की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती मयार पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुसूसी फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। फौजियों को फराहम की जाने वाली खेलों और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना किया। लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। अफसरान से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदमी, नज़्म ज़ब्त और बेलोस कौमी खिदमत के कल्चर को फ़रोग़ दे रही है, जिसने तवज्जो, पेशावराना महारत और अज़्म के साथ कसीरुलजहती चैलेंजों का मुकाबला करने के इदारे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तस्दीक की। पंचकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन पुलिस की रैकी करने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, गिरफ्तार दहशतगर्द कलदम तंजीम का मवाद सोशल मीडिया पर जारी रखता था। दहशतगर्द के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द असलहा पंचकोट से मुंतकिल कर रहा था। दहशतगर्द सरफराज के सहूलतकार जहाजेब को भी गिरफ्तार किया गया। एक दहशतगर्द बैजल को भी पकड़ा गया। दहशतगर्द साजिद अहमद कलदम BYC से मुंसलिक रहा। दहशतगर्द साजिद इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील है। फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। मजहबी बुनियादों पर कत्ल गारत गिरी का बड़ा मंसूबा बेनकाब। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द टारगेट मिलने पर मतलूबा अफराद को कत्ल करते थे। मुलजिमान के कब्जे से 4 पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली। मुलजिमान ने बल्दिया में नमाजी को कत्ल किया। जुबली के इलाके में मौजिन को जख्मी किया। दहशतगर्दी के खिलाफ सबका एक बयानिया जरूरी है। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल दरामद कराएं। PTI का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी नासूर है, मासूम लोगों की शहादतें मंजूर नहीं। PTI हुकूमत पर अदम ताउन का इल्ज़ाम झूठा है। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर, सलमान, अकरम राजा और असद कैसर ने कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। ये नामुनासिब जुमला है कि दहशतगर्दी PTI को निशाना नहीं बनाते। कोई भी दहशतगर्दों का निशाना बने, पाकिस्तान निशाना बनता है। दहशतगर्दी का कोई भी निशाना बने, मजम्मत करते हैं। PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़े होकर लड़ी। उम्मीद है आइंदा PTI पर बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे। हमारे साथ बैठकर लाहे अमल तैयार करें, एक दूसरे से सीखें। KP के अवाम और इदारों के दरमियान खलीज जहर कातिल है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, कौमियत, हुदूद और क़यूद नहीं। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की सऊदी अस्करी क़यादत से मुलाकात।
दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तकबिल में ताउन के मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी अरब आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को रियल सऊदी एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन का सीपैक 2.0 के तहत तरक्याती मंसूबों को मजीद हम आहंग करने पर इत्तेफाक। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी और इकदाम को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीन में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शिरकत की। सीपैक को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम मंसूबा करार दिया गया है। दोनों फरीक़ैन ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। तमाम तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कानून के तहत हल करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। वज़ीर दाखिला ने बीजिंग पुलिस कॉलेज के हाई टेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शन देखे। बीजिंग पुलिस की पेशा वराना महारत और तरबियत के शानदार मयार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाएगा। मजहबी मुनाफरत रोकने के लिए मुझे सख्त इकदाम करने पड़ते हैं। मजहबी मुनाफरत और तकसीम रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया। एहतजाज के नाम पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों को शहीद किया गया। एजाजिया कार्ड पर सियासत और मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। उलमा कराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहती हैं एहतजाज के नाम पर लोगों के अमलाक और रोजगार को नुकसान पहुँचाया गया। बिजली के निर्ख हुए कम, बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी। फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा आलमिया के मुताबिक बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। कराची समेत मुल्क भर के सारिफिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। लाइफलाइन सारिफिन पर इत्तलाक नहीं होगा। गाड़ियां मुकर्ररा रफ्तार में चलाना लाजमी। ओवरलोडिंग, गलत ओवरटेकिंग, तेज रफ्तारी, लापरवाही ड्राइविंग और वन वे के खिलाफ वर्जियों पर गाड़ियां जब्त होंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स की शराइत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 के तहत एक्सल लोड की मुकर्ररा हद पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट और स्कूल, कॉलेज या तालीमी इदारों की गाड़ियों में CNG, LPG या LNG के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने शराब व असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। अदालत का पुलिस को हुक्म। सिंध असम्बली में MQ पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान का वज़ीर आला सिंध को बाज़ाब्ता खत। कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 के SDP फौरी और मौसर अमल दरामद का मुतालबा। SIFC की जामे सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में खुशाइन पेशरफ। सनती माशी तरक्की की मजबूत बुनियाद। SIFC की फैसला कुन और मौसर क़यादत की बदौलत तवानाई के बड़े मनसूबे पाकिस्तान की सनती तरक्की को नई जहत फराम कर रहे हैं। NGC ने शेखुपुरा में 220 kV कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क ग्रिड स्टेशन को कामयाबी से फाल कर दिया। ये पेशरफ्त शेखुपुरा स्पेशल इकनॉमिक जोन में कायम बड़े सनती सारिफिन के तवानाई तकाज़ों की तकमील के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत की हामिल है। 4 अरब रुपए से जायद लागत से मुकम्मल ये मनसूबा सनती सारिफिन को बिला तातुल बिजली फराम करके माशी सरगर्मियों को तक़वियत देगा।
शारा फैसल पुलिस की मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस मुलजिम सहूलतकारों समेत गिरफ्तार। मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। खारादर ICIP के करीब ट्रैफिक हादसा। दौरान गश्त खारादर थाने के पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल को नामालूम गाड़ी की टक्कर। एक एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, कार ड्राइवर फरार। मोदी अयार मुसलमानों पर खुफिया वार, हिंदुत्व हथियार। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म जबर और नस्ल कुशी की रियासती पॉलिसी बेनकाब। मोदी राज में रियासती इदारे हिंदुत्व एजेंडे के ताबे। भारतीय अदाकार और हिदायतकार प्रकाश राज ने मोदी और RSS के गठजोड़ का पोल खोल दिया। RSS को भारत के लिए असली और असल खतरा करार दे दिया गया है। प्रकाश राज के मुताबिक मुसलमानों, कबाइलों और अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत नस्ल कुशी की तैयारी हो रही है। भारत में इंसाफ में ताख़ीर नहीं, इंसाफ का इनकार हो रहा है। गैर कानूनी, जाबिराना और बदउनवानी पुलिस ने अवाम को थानों से खौफज़दा कर दिया। माहिरीन के मुताबिक मोदी के इक़्तिदार के बाद भारतीय जमहूरियत महज एक फरेब बन चुकी है। जाली डिग्रियों के भारतीय फ्रॉड। ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉर्ड। नाम नहाद शाइनिंग भारत में तालीम के नाम पर फ्रॉड और जालसाजी दुनिया भर में आश्कार। नाअहल मोदी की क़यादत में भारत आलमी सतह पर माली जराइम, फ्रॉड और जालसाजी का मरकज़ बन चुका है। रियासती सरपरस्ती में बेरोज़गारी, गुर्बत और अफलास के सताए नौजवान जाली डिग्रियों के सहारे बैरून मुल्क फरार। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलवी जरीदा दी ऑस्ट्रेलिया टुडे ने भी भारतीय जाली डिग्री स्कैंडल पर ऑस्ट्रेलिया के तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह कर दिए। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर ने भारतीय जाली डिग्री स्कैंडल को ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा निज़ाम की साख के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर का तकरीबन 10 लाख से ज़ायद जाली असनाद बैरून मुल्क मुलाजमतों के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। बेइंसाफ तालिबान का इंसाफ पे कब्जा। अफगानिस्तान में इंतहा पसंद पॉलिसियाँ, अदालतों पर भी अफगान तालिबान रजीम की अजारतदारी। अफगान तालिबान रजीम में इंसाफ दफन, इंसानी हुकूक की आज़ादियों पर कदगने जारी। अफगान तालिबान रजीम की सख्त गिर और इंतहा पसंद पॉलिसियों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। अफगान जरीदे आमू TV ने एक बार फिर अफगान तालिबान की इंतहा पसंद हुकूमत के स्याह चेहरे का पर्दाफाश कर दिया। अफगान तालिबान रजीम ने हिरासत से मुतालिक नया जाबराना हुक्मनामा जारी कर दिया। मुश्तबा अफराद की हिरासत 72 घंटों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई। नए कानून के तहत कैदी अफगान तालिबान अदालत के हुक्म के बगैर रिहाई के हक से महरूम। तालिबान रजीम ने हिरासती इख्तियारात मुकम्मल तौर पर अफगान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को सुपर्द कर दिए। कानूनी माहिरीन ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम का नया फरमान मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक को खुले आम रोनता है। अफगान तालिबान रजीम के फैसले इंसानी हुकूक के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहे हैं। ट्रंप के बड़े बोल खोले किस किस के पोल। चीन और रूस सिर्फ अमेरिका से डरते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। अमेरिका के बगैर नेटो बेबस है और नेटो के बगैर आलमी ताकतें बेखौफ हो जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं अमेरिका हमेशा नेटो के लिए मौजूद है, लेकिन अब शुबा है कि ज़रूरत पड़ने पर नेटो हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं। अमेरिका ने फेरी आंखें रो के फंड। अमेरिका का 66 आलमी इदारों और तंजीमों से अलहदगी और फंडिंग रोकने का ऐलान। अमेरिका के अलहदगी करने वाले इदारों में अक़वाम मुत्तहिदा का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये इदारे अमेरिकी कौमी मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए उनसे अलहदगी का फैसला किया गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर आज गर्दिश ज़मीन का आलमी दिन। 8 जनवरी 1851 को फ्रांसीसी तबीयतदान ने ज़मीन की गर्दिश को सिर्फ नज़रिए के बजाय एक अमली तजुर्बे के ज़रिए साबित किया। सेटेलाइट पर मबनी मौसमी निगरानी और कुदरती आफात के इंतज़ाम से लेकर नेविगेशन और खलाई तहकीक तक ज़मीन की हरकत को समझना कौमी तरक्की और तकनीकी पेशरफ्त के लिए निहायत ज़रूरी है। तर्जुमान स्पार्को का कहना था कि यह दिन तलबा को तबियात, फलकियात और खलाई उलूम में दिलचस्पी लेने की तरगीब देने का भी एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गर्दिश ज़मीन का आलमी दिन। 8 जनवरी 1851 को फ्रांसीसी
तबियात दान ने ज़मीन की गर्दिश को सिर्फ नज़रिए के बजाय एक अमली तजुर्बे के जरिए साबित किया। सैटेलाइट पर मबनी मौसमी निगरानी और कुदरती आफात के इंतजार से लेकर नेविगेशन और खलाई तहकीक तक